पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। गाड़ियों में केचप भर लें, गाड़ियों के अंदर चिप्स भर लें और इस पे गुजारा करें। हुकूमत बहुत सख्त है हमारी, महंगाई बहुत हो चुकी है। केचप वाली गाड़ियाँ चलाएं, चिप्स वाली गाड़ियाँ चलाएं और अपने बच्चों को भी खुश करें। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी ट्रिक विद नाज़ो किचन। आज मैं फिर लेके आ गई हूँ आपके लिए यूनिक रेसिपी। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। आधा किलो आलू है। आधा किलो आलू को हमने उबाल के तो पीस लिया। इससे आप इसके मैशर से पीस लें या इससे ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके बहुत अच्छे हो जाते हैं, मगर हमने इससे पीस लिए हैं। 1 से 1.5 पाव हमने कीमा ले लिया है मुर्गी का। ये हमने घर में बनाया है चिकन की बोटियों के साथ। आलूओं में अब ये भी डाल लेते हैं। 5 से 6 ब्रेड ले लिए हमने ताज़ी फ्रेश। देखिए नरम नरम ताज़ी फ्रेश ब्रेड को हमने घर में क्रम्स बना लिए हैं। इसमें 5 से 6 ब्रेड्स के क्रम्स भी जाएंगे। देखिए हमने क्रम्स भी डाल लिए इसमें। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। ये हमारे पास 1 चम्मच काली मिर्चें हैं, 2 चम्मच हमारे पास सोया सॉस है, 1 से 1.5 चम्मच चिली गार्लिक का है हमारे पास, कुटी हुई मिर्चें। ये हमारे पास चिकन पाउडर है, 2 चम्मच। 1.5 चम्मच है हमारे पास लहसुन पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक। अब सोया सॉस इसमें डाल लेते हैं। चिकन पाउडर डाल लेते हैं इसमें, लहसुन पाउडर, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 चम्मच काली मिर्चें, 1.5 चम्मच दड़ा मिर्चें। हाथों पे दस्ताना चढ़ा लें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें सब चीज़ों को। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखें मैंने इसको आटे की तरह गूंद के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। बिल्कुल भी चिकन साबुत नज़र नहीं आ रहा, ना ब्रेड नज़र आ रही है। आलू भी अच्छी तरह मैश हुए हुए थे, सब चीज़ें एक जान हो चुकी हैं। अब हम इसके नगर्स बनाते हैं। हाथों को अच्छी तरह ग्रीस कर लें और नगर्स में से अच्छी तरह एयर निकालें। एयर निकाल के इसकी साइज़ बनाएं। ये नगर्स की शेप बन गई है बिल्कुल बाजार जैसी। ये बिल्कुल बाजार जैसी इसकी शेप बन गई है। ये दूसरा भी हम बनाते हैं। आपको जो साइज़ पसंद है वो बनाएं। हम बाजार जितना ही साइज़ बना रहे हैं इसका। अच्छी तरह नगर्स में से एयर निकालें पहले, ऐसे करके फिर इसकी शेप बनाएं। देखो बाजार जैसी शेप कर लें इसकी। ऑयल लगा के हाथों को ग्रीस कर लें।
ये हमारे नगेट्स कंप्लीट हो गए हैं सारे। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। एक पाव चिकन से आप देख सकते हैं हमने कितने ज़्यादा बनाए हैं। एक पाव चिकन से 2 अंडे ले लिए हमने। इसको कांटे की मदद से अच्छी तरह फेंट लें। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह फेंट लिए हैं अंडे। एक नगेट्स को उठाएं, अंडे में डिप करें अच्छी तरह। इसको उठा लें, उठा के इसको डालें क्रम्स में। खुशक हाथ के साथ इसके ऊपर क्रम्स लगाएं। ये देखिए अच्छी तरह क्रम्स लगा लें इसको। एक एक करके इस तरह क्रम्स लगाएं सबको। अंडे में अच्छी तरह डिप करके उठाएं, क्रम्स में रखें। खुशक हाथ से इसको अच्छी तरह कोट करें। देखिए मैंने अच्छी तरह कोट कर लिया। खुशक हाथ से इसको लगाएं क्रम्स अच्छी तरह। हल्के हाथ से इसको प्रेस करें, अच्छी तरह क्रम्स इसके साथ लग जाए। फिर इसको उठाने में आपको आसानी रहेगी। सारे नगेट्स को क्रम्स लग चुके हैं, कंप्लीट हो गए। अब कुछ देर के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख लेते हैं। फ्रीज़र करके इस तरह रख लें। ये अच्छी तरह सख्त हो जाए तो फिर इसको उठाने में आसानी रहेगी आपको। और पैक करके आप रख सकते हैं 10 दिन 15 दिन। इजी, आपको परेशानी नहीं होगी बनाने में। रख लिए। अब इसको हम पैक करके फ्रिज में रख देते हैं। एक ट्रे हम अभी तलने लगे हैं। ऑयल को हल्का गर्म कर लिया हमने। अब इसमें ये डालते हैं आस्ता आस्ता। अब एक एक करके सारे इसमें रख ले जितनी जगह है। एक एक करके इसको पलटे, साइड अच्छी तरह ब्राउन करें। सारी साइडें चेंज कर लें। इसकी साइडें बदल बदल के इसको अच्छी तरह पका चुके हैं, ब्राउन कर चुके हैं और अंदर से भी ये कुक हो चुके हैं अच्छी तरह। अब हम इसको निकालते हैं। देखिए हमने सारी साइडें बदल बदल के इसको अच्छी तरह पका लिया है। हल्की आंच रखी है बिल्कुल। अब एक एक करके निकाल लेते हैं। इसी तरह हम और भी फ्राई कर लेते हैं।
ये आधा किलो आलू हमने कट करके फ्राई तैयार कर लिए हैं, पतले पतले, ये देखें। अब इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म करने रख दिया है। ये पानी से अच्छी तरह निकाल लें इनको। इस तरह के जार में आप मैदा और कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा बेसन मिक्स करें और साथ थोड़ा सा कलर डाल लें, फूड कलर। तो मैंने इसी तरह बोतल बना के रखी हुई थी, अब ख़त्म हो गई है, इसी को यूज़ कर रही हूँ मैं। देखिए इस तरह करें, सारे को लग जाएगा। बहुत अच्छे क्रंची बनेंगे फिर आपके फ्राइज़। ऑयल गर्म हो चुका है, हम उसमें डाल देते हैं ये फ्राइज़ भी। अब इसको 1-2 मिनट हिलाए ना अच्छी तरह। फ्राइज़ भी हमारे रेडी हो चुके हैं, ये देखें बहुत अच्छे क्रंची बन चुके हैं। फ्राइज़ निकाल लेते हैं हम। फ्राइज़ भी निकल चुके हैं, ये देखो खूब क्रंची बने हैं। अगर दोनों साइडों से अच्छी तरह पक चुके हैं, ये देख लें, हमने दोनों साइडें पलट पलट के पका दी हैं, अच्छी तरह लाल हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। बर्गर ले लें इस तरह का सिंपल। इसकी दोनों साइडों पे थोड़ा थोड़ा कट कर लें, एक्स्ट्रा ये हल्का हल्का हटा लें इससे। इसको आधा करें और इसको इस तरह करके कट कर लें। थोड़ा सा गहरा कट लगाएं अंदर तक, आसानी से ये बाहर आ जाएगा। ये देखें, इसको फिर इस तरह करके उंगली की मदद से, हाथ की मदद से ऐसे करके उठा लें। ये देखें एक्स्ट्रा आराम से निकल आएगा। इस तरह निकालें। इस तरह ये दूसरे को भी करें। ये देखिए एक्स्ट्रा इस तरह बीच में से निकाल लें। देख लें इजी निकल गया बीच में से। गाजर और खीरा इस तरह लगाएं तीली पे, टूथपिन पे, तो इस तरह लगा दें इसको। ये देखें गाजर और खीरा इस तरह गोल गोल काट के। ये दूसरी साइडें भी इसी तरह। देखिए मैंने इस तरह तैयार कर ली है। सब बच्चों के लिए गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं आज। सिंपल बर्गर बहुत खा लिए बच्चों ने। ये इस तरह करके बच्चों के लिए बनाएं गाड़ियाँ। सिंपल गाड़ियाँ बन रही हैं ये। ये इस तरह केचप डालें पहले इसके अंदर, वो अच्छा सा केचप भरें। ये देख रहे हैं अच्छी तरह सब मिल डालें केचप। ये पहले चिप्स लगा लें, अच्छे खासे चिप्स लगाएं बच्चों के लिए, बच्चे खुश हो जाएं। और चिप्स वाली गाड़ियाँ, चिप्स वाले क्रम्ब, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, गाड़ियों में
केचप भर लें, गाड़ियों के अंदर चिप्स भर लें और इस पे गुजारा करें। हुकूमत बहुत सख्त है हमारी, महंगाई बहुत हो चुकी है। केचप वाली गाड़ियाँ चलाएं, चिप्स वाली गाड़ियाँ चलाएं और अपने बच्चों को भी खुश करें। ऐसे करके सारी गाड़ियों के अंदर लगा दें। सारी गाड़ियां रेडी हो चुकी हैं। आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।